रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो भाइयों के सवालों पर है। तो कुछ भाइयों ने सवाल किया था मुझसे, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से कुछ भाइयों के सवालात के जवाब मैं नहीं दे पाया, तो उसके लिए माज़रत दिल से भाई। और इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं सारी कमेंट्स के आपके आंसर इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। तो मेरे पास सईद साहब का सवाल है। तो वो कहते हैं, अभी भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरे कबूतरों के मुंह पक रहे हैं और बाद में उनको झोला वगैरह हो जाता है। तो भाई सईद भाई मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है इस सिलसिले में आपके कबूतरों में, तो सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि झोला आ क्यों रहा है और वजह क्या है झोला आने की। झोला आने की मेन वजह ये होती है कि अगर आपका कबूतर दाना ना खाए और उसे भूख की तमन्ना, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि कबूतर का अंदर का पोटा कभी खाली नहीं होना चाहिए, अगर वो पोट खाली हो जाए अंदर का तो कबूतर को बीमारी या वायरस की पकड़ लेता है। तो आपका फ़र्ज़ है आप अपने कबूतरों में दाना टाइम पे करो और कोशिश करो कि ऐसी कोई बीमारी ना आ सके, क्योंकि ये ज़्यादातर ये ऐसे इस वजह से होता है जब हम कबूतर का कोई दाना चेंज करते हैं तो उनके गलों में पकने की शिकायत आ जाती है। तो कोई अच्छा सा दाना लो, आप जहाँ से दाना ले रहे हो तो आप चेक करके लो कि दाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप अपने बाजरा यूज़ करते हो तो उसे आप धो के सिंपली धो लो और फिर सुखाने के बाद आप कबूतरों में इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह आपके कबूतरों में जो है ये गलेगा, वायरस नहीं आएगा। अगर आ गया है तो आप इसका तरीक़ाकार जो इस्तेमाल है मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैंने जो इलाज करता हूँ, मैं फ़िलहाल जो डेली की रूटीन पे आपसे शेयर किया हुआ मैं क्या चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, मतलब पूरे हफ्ते की रूटीन आपको बताई हुई है। तो आप सबसे पहले अगर आप इलाज करना चाहते हो तो आप ले लो नेलस्टेट। तो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा पिक्चर, आप देख लेना। नेलस्टेट दवाई ले लो, तो वो आप उसको उसके साथ एक सिरिंज होती है, ठीक है, उस सिरिंज से मतलब उस सिरिंज को हाफ भर लेना आप, तो वो उसको पिला दो। तो थोड़ी देर बाद आप फिर उसके गले को साफ़ कर लो कबूतर के पर की मदद से, उसकी चोंच खोल के ना उसके गले में मार के आप जब पर घुमाओगे तो वो अंदर का रास्ता क्लियर हो जाएगा गले का। वो क्लियर होने के बाद आप उसे जो है तकरीबन 1 सीसी ब्रूफेन पिला दो और 1 सीसी जो है अपना मेट्रोडाइन पिला दो और 1 सीसी जो है आप फ्लेजल पिला दो, ठीक है। ये तीनों सिरप आप उसको पिलाओ कबूतर को, इंशाल्लाह आपके कबूतर का गला जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और अगले दिन आपका कबूतर दाना वगैरह खाने लग जाएगा। तो अगर आप इन दिनों में अगर ये चीज़ों का आप इस्तेमाल करोगे रेगुलर रूटीन में, जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरी हेल्थ केयर की वीडियो में चले जाओ, इंशाल्लाह मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको इजीली वहाँ से कुछ सपोर्ट हो जाएगी। तो आप देखो उस वीडियो को, मैं जिस तरह से अपने रूटीन में कबूतरों में इस्तेमाल कराता हूँ दवाइयाँ, अगर आप भी इसी तरह इस्तेमाल कराओगे तो इंशाल्लाह आपके पास कोई शिकायत नहीं आएगी। तो जो झोला है तो इसका जो इलाज है वो तो मेरे पास देसी इलाज था, लेकिन अब फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म हो चुकी है दवाई। तो इंशाल्लाह मैं वो दवाई बनाऊँगा और ज़रूर आप पे से शेयर करूँगा यूट्यूब पे अपने भाइयों के साथ, ताकि उनके लिए भी कुछ हो सके हेल्प मेरे से जितनी हो सकती है। तो फ़िलहाल अंग्रेज़ी कोई दवाई मेरे पास है नहीं, ना ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। झोला लकवे के लिए जो भी थी वो देसी थी और मेरी बनाई हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं अपने कबूतरों की बहुत अच्छी तरह से केयर करता हूँ। बाकी अल्लाह की तरफ से किसी परिंदे की आई हो तो उसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 महीने से जो मैंने कबूतरबाजी करी हुई है तो मेरे पास अब तक कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि जिसमें मेरा कोई परिंदा यानी किसी वायरस का शिकार हुआ हो, या नज़ला ज़ुकाम या आँख ख़राब या कोई भी बीमारी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, कहता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ इसकी वजह ये है कि मैं केयर सही तरीके से करता हूँ। आपको भी यही कहूँगा, आप मेरी हेल्थ केयर की वीडियोज़ बनी हुई हैं, हेल्थ केयर के हवाले से जो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं आप उनको फॉलो करो, उनको देखो। जो ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, जो तरीक़ाकार मैं इस्तेमाल करता हूँ, उससे आपके परिंदे बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हो जाएंगे, जिस तरह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं, ठीक है। तो और भाइयों के भी सवाल है मेरे पास, मैं बताता चलूँ। तो इसी तरह एक दूसरे भाई मेरे पास सवाल करते हैं, असगर लवली पिजन वाले, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हबीब भाई मुझे आप ये बताएँ कौन सी वैक्सीन बेस्ट रहती है कबूतर के लिए। तो कौन सी वैक्सीन मैं करूं कबूतर के लिए, तो जिस तरह मैंने सईद साहब को बताया, तो असगर भाई अगर आप भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो तो आप भी यही चीज़ें फॉलो करो। मैं आपको बताता चलूं कि मैं रूटीन में अपने, जिस तरह मेरे पास ब्रूफेन है सिर्फ और फ्लैजल, और साथ ही मेरा ये अपना मेट्रोडाइन, और दो मेरे पास हैं कैल्शियम पी के नाम से एक कैल्शियम आता है, ये चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ।
और बादाम जो है सिंपली वो मैं घिस के पानी में देता रहता हूँ कबूतरों को। तो आपको भी यही मैं कहूँगा, अगर आप ये चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपको वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे महंगी वैक्सीन मैंने ख़रीदी थी अपने वक्त में। मेरे पास वक्त 100 बच्चे थे और 100 बच्चों को मैंने वैक्सीन करी थी, और उस 100 बच्चों में से मेरे पास सिर्फ 5 या 6 बचे थे बच्चे। हालांकि वो सारे फिट फाट थे, मैंने वैक्सीन करी थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सी वैक्सीन ली थी मैंने, लेकिन सबसे महंगी और सबसे अच्छी मैंने ली थी। तो एक ही दफ़ा मैंने इतने सालों में जब शौक करा, इतने सालों में मैंने एक ही दफ़ा वैक्सीन करी थी कबूतरों को, और उसका मेरे कबूतरों पे कोई असर नहीं हुआ था। और उस दिन से मैंने कबूतरों में वैक्सीन करना छोड़ दी है, बिल्कुल छोड़ दी है। मैं बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। मैं सिर्फ अपने कबूतरों की केयर करता हूँ, और किस तरह से करता हूँ वो सारा कुछ मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। आप मेरी वीडियोस देखो, हेल्थ केयर में जो बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे तो हेल्थ केयर की वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो 4-5 वीडियो हैं, आप उनको देखो। जो तरीक़ेकार मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरे परिंदे बिल्कुल सेट रहते हैं। तो ना ही मैं कोई और चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। और इंशाल्लाह अगर मेरे इन्फॉर्मेशन में नज़दीक कोई आ गई ऐसी वैक्सीन तो मैं इंशाल्लाह वो भी ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि ये चीज़ आप अपने कबूतरों में इस्तेमाल करो। फ़िलहाल लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि ये तो अभी मेरे पास थोड़े से ही कबूतर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम ऐसा भी था कि 1000-1500 कबूतर भी हबीब भाई ने रखे हैं आपके। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मैंने वैक्सीन नहीं करी, और तब भी मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं आती थी कि मेरे परिंदों में कोई बीमारी आ जाए, वायरस आ जाए कि एक साथ 100-100 200-200 कबूतर लेट जाए। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़िंदगी में सीन आया नहीं मेरा। तो अल्लाह के करम से तो आएगा भी नहीं, क्योंकि जो बंदा अगर अपने कबूतरों की केयर करेगा तो उसको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। तो इसी तरह और भाई हैं मेरे पास, उनके भी सवालात हैं। तो असगर भाई मैंने आपको बता दिया आपने क्या करना है, और सईद भाई आपको भी बता दिया। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालात के साथ। तो इजाज़त दें अपने भाई हबीब को। तो सईद साहब मैं आपको दवाइयाँ इसलिए नहीं दिखा रहा, तो मैं उनकी पिक्चर जो है स्क्रीन पे लगा दूंगा, क्योंकि आपको पता है जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, आप देखोगे हेल्थ केयर की वीडियोस में मेरे जो परिंदों की दवाइयाँ हैं ब्रूफेन, ये जो सिर्फ मैं इस्तेमाल करता हूँ जो, तो वो मेरे खुडे में ही पड़ी रहती हैं, बल्कि पिंजरे में पड़ी रहती हैं दवाइयाँ। तो वो इस बरसात हो रही थी, तो बरसात में उनके जो लेवल लगे होते हैं ऊपर वो सारे उतर गए। तो मैं इसलिए जो है उनके स्क्रीनशॉट ले लूँगा, मेरे पास पड़े हुए मोबाइल में, तो वो मैं आपके स्क्रीन पे लगा दूँगा ताकि आपको इजीली पता चल सके। वैसे मैं आपको दिखा दूँ अगर आप देखना चाहो तो। वो सामने अगर वहाँ आपको नज़र आ जाए तो वहाँ वो दवाइयाँ पड़ी रहती हैं, और बरसात में जो है उनके सारे स्टिकर जो हैं बोतल के ऊपर से वो उतर चुके हैं। तो मैं वो नहीं दिखा रहा इसलिए वीडियो में, तो मैं स्क्रीनशॉट उनके लगा दूंगा स्क्रीन पर, तो आप वहीं से देख लेना और वो दवाइयाँ आप ले आओ। इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फिट फाट हो जाएंगे। तो इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दो, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।